Hello everyone, welcome to the new session of आज का पिटारा एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जेआरएफ अड्डा। मैं हूँ आपके होम साइंस एजुकेटर मधुश्री। हर रोज हम लोग 5 न्यू टॉपिक के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो आई होप आप लोग ये सीरीज एंजॉय कर रहे हो। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कार्डियोमेगली। व्हाट इज मेगली? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेगली? मेगली मतलब है एनलार्जमेंट और कार्डियो मतलब है हार्ट, राइट? तो हार्ट एनलार्जमेंट को या एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट को बोलते हैं कार्डियोमेगली। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कार्डियोमेगली? कार्डियोमेगली क्यों होता है या कब, अगर कोई शरीर में डिजीज होता है, बॉडी में डिसऑर्डर होता है, कौन से डिसऑर्डर में ये स्पेसिफिकली देखा जाता है? एक तो है हाइपरटेंशन। नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज क्या है? 120 डिवाइडेड बाई 80। अगर एडल्ट बॉडी में इससे ज़्यादा हो तो हाइपरटेंसिव बोला जाता है। और देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन 1, हाइपरटेंशन 2 कैटेगरी हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग क्लिनिकल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। मैं और एक सेशन लेके आऊँगी इसके ऊपर। उसमें हम लोग कोड वर्ड में पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ती थी। और नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है कैड। आपको एग्जाम में कैड भी मिल सकता है। आप ये कोड वर्ड यूज मतलब याद रखिएगा पहले। कोरोनरी आर्टरियल डिजीज या कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है? जो आर्टरी है, मान लीजिए आर्टरी है, इसमें नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है, राइट? ब्लड यहाँ से पास होता है। अब क्या होता है आर्टरीज में, जब ऐसे फॉर्म में कोलेस्टेरॉल अक्यूमुलेट होता है, ठीक है, जम जाता है जब कोलेस्टेरॉल, तब ऑब्वियसली ब्लड फ्लो अफेक्ट रहेगा, राइट? उस सिचुएशन में कैड होता है, कोरोनरी आर्टेरियल डिजीज। अब ये जो कोलेस्टेरॉल जनरेट हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अब ये जो कोलेस्टेरॉल है, कोलेस्टेरॉल हमेशा खराब नहीं होता। अभी यहाँ पे तो खराब ही कर रहे हैं और डिजीज हो रहा है, कार्डियोमेगली हो रहा है, 2 प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, राइट? तो अभी देखिए, अगर मैं कोलेस्टेरॉल के बाद बोलती हूँ, ये जो HDL है, इट्स कॉल्ड गुड कोलेस्टेरॉल, राइट? ये बॉडी में आपको खराब नहीं करते, खराबी नहीं होने देती, राइट? पर ये जो LDL और VDL है ना, भाई बंधु है ना, दिस इज कॉल्ड द बैड कोलेस्टेरॉल। अब ये बैड कोलेस्टेरॉल बॉडी में जब इंक्रीज होता है तो ये प्लक फॉर्म में यहाँ जम जाता है आर्टरीज में, ठीक है? तभी ये कैट फॉर्म होता है, कोरोनरी आर्टेरियल डिजीज। अब कोरोनरी आर्टेरियल डिजीज अगर अनमैनेजेबल रहा तो कार्डियोमेगली होता है, मतलब एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट होता है। और ये जो कोलेस्टेरॉल जमने का प्रोसीडियर है, अक्यूमुलेशन का जो प्रोसीडियर है, उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इतना बस आप याद रखिएगा। बाकी HDL, VLDL, LDL वो जब हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाले चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको समझा दूंगी क्या है, कहाँ मिलता है, क्यों मिलता है। अब ये जो इनहेरिटेड डिजीज है, मतलब इनहेरिटेड डिसऑर्डर क्या है? इनहेरिटेड डिसऑर्डर है अगर माता पिता से बच्चे को कोई डिजीज मिल रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेड डिसऑर्डर। क्या है? डाउन सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, हंटिंगटन सिंड्रोम हो सकता है, और बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं। अब लास्ट इज कार्डियोमायोपैथी। अगर किसी में कार्डियोमायोपैथी है तो कार्डियोमेगली हो सकता है। तो व्हाट इज कार्डियोमायोपैथी? कार्डियोमायोपैथी क्या है? ये जो हमारे हार्ट है, राइट? हार्ट में मसल्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम।
अब ये मायोकार्डिया स्टिफ अगर हो जाते हैं, अगर हार्ड हो जाते हैं, डिसफंक्शन हो जाते हैं, प्रॉपर तरीके से मूव नहीं करते हैं, तो क्या होगा? ब्लड जो पंप होता है हार्ट से, उसमें अफेक्ट ये क्रिएट करेगा, राइट? तो उसी टाइम, ठीक है, उसी अवस्था को बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी, स्टिफनेस ऑफ कार्डियक मसल विच इज कॉल्ड मायोकार्डिया। उसके वजह से अगर ब्लड पंप हार्ट से सही तरीके से नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। और कार्डियोमायोपैथी में एक कॉमन सिम्टम है कार्डियोमेगली, मतलब एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, राइट? नाउ कमिंग टू, ये हिंदी में लिखा है, आप लोग कर लीजिएगा। सेकंड जो पॉइंट है वो है एन्यूरेसिस और बेड वेटिंग। ये स्पेसिफिकली बच्चों में देखा जाता है जब यूरिनरी ब्लैडर कंट्रोल, ठीक है, लैक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कंट्रोल के बेसिस पे ये होता है, राइट? जब सही से कंट्रोल नहीं हो कर पाता है बच्चा, बहुत सारे बच्चे, और इवन एल्डरली मतलब जो ओल्ड एज पर्सन है उसमें भी ये दिक्कत आती है, एन्यूरेसिस या बेड वेटिंग, राइट? अच्छा, इसका और एक नाम है, बिकॉज ये स्पेसिफिक नाइट टाइम में देखा जाता है, इसको नॉक्टोरियल एन्यूरेसिस भी बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर आ जाए, आप डर मत जाइएगा, बिकॉज बोथ आर सेम, नॉक्टोरियल एन्यूरेसिस, राइट? अब डायूरेसिस या पॉलीयूरिया। व्हाट इज डायूरेसिस और पॉलीयूरिया? मीन्स एक्सेसिव प्रोडक्शन और एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, राइट? अब ये कौन से डिजीज में देखा जाता है? सबको पता है, डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस में देखा जाता है। डायबिटीज एक 3 कॉमन सिम्टम्स है, एक तो है पॉलीयूरिया, पॉलीफेगिया, ठीक है, और तीसरा सिम्टम्स आप मुझे कमेंट में बताओगे क्या है, बहुत कॉमन है, आप उसका नाम बताओगे, ठीक है? अब ये प्रेगनेंसी में भी देखा जाता है, और डायबिटीज के बारे में मैं आपको बोल दूंगी। मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है? टाइप 1 जिसको जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं, टाइप 2 जिसको एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज भी बोलते हैं, और एक प्रकार होते हैं जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज भी बोलते हैं, राइट? तो प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज होते हैं दैट इज कॉल्ड जेस्टेशनल डायबिटीज। जुवेनाइल डायबिटीज क्या है? अगर वो जन्म के टाइम से या जन्म के बाद, है ना, चालू होता है तो उसको जुवेनाइल बोलते हैं। और एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज क्या है? जो टाइप 2 है, इसका चांसेस, मतलब ये आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। इवन ऐसा बोला गया है कि 2025 तक इंडिया जो है डायबिटीज का कैपिटल होगा होल वर्ल्ड में, इंडिया, राइट? बहुत कॉमन है, हर 5 व्यक्ति में 4 व्यक्ति को डायबिटीज है, राइट? तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी, प्रॉपर डाइट मेंटेन करना ये ज़रूरी है। डाइट मतलब बिना खा के रहना नहीं है, प्रॉपर खाना होता है
है ना। जो जंक फूड है ये सब कम खाना होता है, आप लोगों को पता ही होगा। आप लोग अभी तो सब बहुत डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, पर मैक्सिमम लोग फैट डाइट करते हैं, प्रॉपर डाइट मेंटेन नहीं करते, राइट। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पर बात यही है कि डायूरेसिस या पॉलीयूरिया जो है, ये आपको जो कॉमनली देखा जाता है, ये डायबिटीज मेलिटस में देखा जाता है और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी देखा जाता है। और प्रेगनेंसी टाइम पे जो डायबिटीज होते हैं उसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज को एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज को जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं। अच्छा, नाउ कमिंग to another topic, which is hypoxia, anoxia and uh, एक मिनट। अच्छा, व्हाट इज हाइपोक्सिया? हाइपोक्सिया मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, एनॉक्सिया मतलब है नो ऑक्सीजन सप्लाई, और एपोक्सिया मतलब है फिजियोलॉजिकल कंडीशन रिजल्ट ऑफ हाइपोक्सिया और एनॉक्सिया। मतलब अगर मान लो अनकॉन्शियस है कोई या सफोकेशन हो रहा है, एक कंडीशन मान लीजिए जैसे लिफ्ट में आप जा रहे हो, ठीक है, किसी को एस्थमेटिक प्रॉब्लम है या किसी को थोड़ा सा भी अगर एक कमरे में बंद कर दो या मिनिमल स्पेस ना मिले, किसी को सफोकेशन होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो उसी दौरान आपको जो एस्फेजिया है वो देखने के लिए मिलता है, राइट। फेंटिंग, इवन अगर कोई अनकॉन्शियस हो जाए, फेंट हो जाए और सफोकेट फील करे कोई भी एरिया में, तभी वो एफॉक्सिया आपको देखने के लिए मिलेगा। और दूसरा है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया मतलब है नो ऑक्सीजन सप्लाई, हाइपोक्सिया मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, राइट। ये तीनों टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और ऑक्सिया मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। इसके आगे पीछे आगे आपको हाइपो जोड़ेगा, ठीक है, एन जोड़ेगा, एन हाइपो और एसवी, ठीक है, एसवी एंड हाइपो। और ऑक्सिया मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ ओलिग्यूरिया। व्हाट इज ओलिग्यूरिया? ओलिग्यूरिया मतलब है डिक्रीज आउटपुट ऑफ यूरिन less than 400 ml per day or less than 25 ml per kg per 24 hours, ठीक है। अगर किसी का, इसका अर्लीस्ट साइन क्या है? इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन। किडनी अगर किसी का अफेक्टेड है, किडनी डिसऑर्डर्स है, राइट, तो ओलिग्यूरिया देखा जाता है। अब ओलिग्यूरिया के बाद जो सिम्टम्स आते हैं वो है एन्यूरिया। अगर ओलिग्यूरिया मैनेजेबल नहीं है तो एन्यूरिया देखा जाता है। एन्यूरिया मतलब क्या है? जब यूरिन आउटपुट एकदम होता ही नहीं है, नो यूरिनरी आउटपुट, उस कंडीशन को बोलते हैं एन्यूरिया, राइट। और ओलिग्यूरिया का कट ऑफ आप देख लीजिएगा 400 ml पर डे। क्वेश्चन अगर टफ बनाना है, आपको कट ऑफ से भी पूछ सकते हैं, तो कट ऑफ याद रखना बहुत ज़रूरी है। या लेस देन 25 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट पर 24 आवर्स। क्यों देखा जाता है? ड्यू टू इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन, राइट। सी, अब जो लास्ट टॉपिक है वो है हाइपर बिलीरुबिनमिया। तो हाइपर बिलीरुबिनमिया क्या है? हाई लेवल्स ऑफ बिलीरुबिन इन ब्लड। तो बिलीरुबिन कब जनरेट होता है ब्लड में? आरबीसी ब्रेकडाउन होता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। इसका लाइफ स्पैन कितना है? 120 डेज।
ठीक है। अगर किसी को हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी हो या दूसरा डिसऑर्डर हो तो फिर आरबीसी ब्रेकडाउन होता है, राइट, बिफोर 120 डेज। तो आरबीसी ब्रेकडाउन के टाइम पे हीम ब्रेकडाउन होता है। हीम आपको पता है प्रोटीन है, राइट। जब हीम ब्रेकडाउन होता है उससे एक येलोइश पिगमेंट निकलता है, इट्स कॉल्ड बिलीरुबिन। ठीक है। हीम ब्रेकडाउन के बाद एक जो येलोइश पिगमेंट निकलता है उसको बोलते हैं बिलीरुबिन। अगर बिलीरुबिन बॉडी में बिल्डअप हो जाए तो येलोइश डिस्कलरेशन होता है स्किन में और आईज में, वो विजिबल रहता है, देख के पता लगता है। उस कंडीशन को बोलते हैं जॉन्डिस। अब जॉन्डिस इट इज नॉट अ डिजीज। जॉन्डिस कोई डिजीज नहीं है, इट इज अ सिम्टम ऑफ डिजीज। ये याद रखिएगा, जॉन्डिस इज नॉट अ डिजीज। जॉन्डिस कोई डिजीज नहीं है, इट्स अ सिम्टम ऑफ डिजीज, राइट। तो बिलीरुबिन, हाइपर बिलीरुबिनमिया, जब मिया ऐड रहता है कोई भी टर्म के पीछे, मिया मतलब होगा ब्लड, ब्लड से रिलेटेड रहेगा, ये याद रखिएगा। तो हाई लेवल ऑफ बिलीरुबिन इन ब्लड इट्स कॉल्ड हाइपर बिलीरुबिनमिया। और कैसे होता है, आरबीसी ब्रेकडाउन होता है फर्स्ट, देन हीम ब्रेकडाउन होता है। तो हीम ब्रेकडाउन जब होता है उसके बाद एक येलोइश पिगमेंट ब्लड में फ्लो करता है या जनरेट करने के बाद वो इंक्रीज हो जाता है, एक्सेसिव होता है प्रोडक्शन, तब आपके येलोइश डिस्कलरेशन देखा जाता है स्किन में और आईज में। इट्स कॉल्ड द हाइपर बिलीरुबिनमिया। ठीक है। और उसके बाद आपको इसके फलस्वरूप जॉन्डिस देखने के लिए मिलता है। जॉन्डिस इज अ सिम्टम ऑफ अ डिजीज, नॉट अ डिजीज। तो आज के लिए इतना ही था। ये जितना भी टर्मिनोलॉजीज है थोड़ा डिफिकल्ट है नाम याद रखना, पर आप जितना रिवीजन करोगे, रिवाइज करोगे, आपके लिए उतना हेल्पफुल रहेगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे विथ ऑल 5 न्यू टॉपिक्स। तब के लिए रिवीजन करते रहो। थैंक यू।